नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जैन पीएसपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे एवं रीजनिंग के वीडियो का खूब एंजॉय भी ले रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर इससे याद दिला रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बार बार आपको वीडियो को शेयर करना नहीं पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। आज अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं श्रृंखला या सीरीज। श्रृंखला या सीरीज, इसका मतलब इसमें अल्फाबेट या अंकों का एक पैटर्न होगा, श्रृंखला होगी, सीरीज होगा। उस सीरीज में अपने को पूछेगा आगे नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। तीन टाइप के अपन सीरीज पढ़ेंगे, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और रिपीटेड सीरीज। नंबर सीरीज मतलब संख्या श्रृंखला, अंक श्रृंखला। अल्फाबेट सीरीज का मतलब वर्णमाला श्रृंखला और रिपीटेड सीरीज का मतलब पुनरावृत्त श्रृंखला। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज या संख्या श्रृंखला। नंबर सीरीज को रिपीट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों से कुछ बेसिक डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो आपको याद रखना है वर्ग 1 से 40 तक। आप लोगों को पता वर्ग का मतलब स्क्वायर, जो आपको याद रखना है 1 से 40 तक। एक तो आपको याद रखना है वर्ग 1 से 40 तक, स्क्वायर 1 से 40। जैसे मैं बता रहा हूं, स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ऐसा कहां तक याद करना आपको 40 का स्क्वायर तक याद रखना है। आशा करता हूं आप लोगों को 20 तक तो याद होगा, पर ये कहां तक पहुंचना आपको 40 तक। जैसे आपको पूछा 32 का स्क्वायर क्या होगा, तो 32 का स्क्वायर क्या होगा 1024। आपको पूछा 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर क्या होगा 1296। ऐसा आपको सारे स्क्वायर मुंह जबान याद होने चाहिए। नेक्स्ट, जैसे 25 का स्क्वायर पूछा 625, आपको पूछ लिया 29 का स्क्वायर क्या होगा 841। ऐसे 1 से लगा के 40 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। दूसरा मैं बात कर रहा हूं घन की। वर्ग मैंने वैसे आपको वर्गमूल वाले चैप्टर में 1 से 10 तक लिख के भी बताए थे। अब मैं बात कर रहा हूं आपको घन की, 1 से 12 तक घन। घन का मतलब क्यूब, पावर 3। यहाँ स्क्वायर था, घात 2 था, या घात 3, क्यूब 1 से 12। जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ 1 की घात 3, 1, 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27, 4 की घात 3 64, 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 216, 7 की घात 3 343, 8 की घात 3 512, 9 की घात 3 729, 10 की घात 3 1000, 11 की घात 3 1331 और 12 की घात 3 1728। कम से कम इतनी क्यूब घन आपको याद होने चाहिए। कम से कम 12 तक तो घन आपको याद रखने, 1 से लगा के कहां तक 12 तक के घन आपको याद होने चाहिए। ये मैंने बात की घन की, वर्ग 1 से 40 तक, घन 1 से 12 तक। अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने घात या पावर की, जो बोर्ड पे मैंने लिखा वो टाइम को बचाने के लिए लिखा है, मेरे को सब याद है, बस जरूरत है आप लोगों को इसको याद रखने की। 1 से 12 तक क्यूब आपको लिखते हैं, बाद में आप लोग नोट डाउन कर लेना। क्यूब का मतलब 1 की घात 3 का मतलब 1 × 1 × 1, 2 की घात 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 12 की घात 3 का मतलब 12 × 12 × 12। कैलकुलेटर है, मोबाइल से गुणा करके भी आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हो। जितना ज्यादा याद रखोगे उतना बेनिफिशियरी आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, पावर या घात। ये सब आपको पता, मैं ज्यादा समय बिगाड़ नहीं रहा। ये उन लोगों के लिए उपयोगी जिन्होंने 12th पास किया और जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा है। घात 2 की पावर 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 256, 2 की घात 9 512, 2 की घात 10 1024, 2 की घात 11 2048, 2 की घात 12 4096। ऐसा आपको जितना ज्यादा याद करो उतना मेरे हर बार डबल हो रहा। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 64 128 256। ये आपको पता होगा 256 क्या है, 2 की घात 8 होता है, तो आप क्वेश्चन को इंटरलिंक कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। आपको ये पता है 1024 का मतलब क्या है, 2 की घात 10 होता है या 32 का स्क्वायर होता है, तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये इंटरलिंक के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी। तो वैसे 3 की क्यूब 3 की पावर 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81, 3 की घात 5 243, 3 की घात 6 729, 3 की घात 7 21 87, 3 की घात 8 65 61। ऐसा आपको मुंह जुबान याद होना चाहिए। वैसे कैसा 4 और 5 का भी आपको याद रखना। जितना ज्यादा मुंह जुबान याद होगा उतना बेनिफिशियरी आप लोगों के लिए होगा, स्पेशली वर्ग और घन तो आपको मुंह जुबान याद होना ही चाहिए। ये मैं बेसिक मिटा रहा हूँ, आप लोग बात इसको नोट डाउन कर लेना। अपन लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं नंबर सीरीज या अंक श्रृंखला। सरल क्वेश्चन से टिपिकल की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। इसके एग्जाम में 2 3 4 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं।
नंबर सीरीज या अंक श्रृंखला। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है? दी गई श्रृंखला में रिक्त पद ज्ञात करना। दी गई श्रृंखला में रिक्त पद ज्ञात करना, ये पहला टाइप है। दो टाइप के क्वेश्चन पर इसको डिस्कस करेंगे। पहला टाइप क्या है? दी गई श्रृंखला में रिक्त पद ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 4 6 8, नेक्स्ट क्या होगा? ये रिक्त पद है, ये रिक्त पद बताना। तो 2 4 6 8 सारी सम संख्या है और दो दो के गैप में आगे बढ़ रही है, ऑब्वियसली 2 4 6 8 अगला क्या होगा? 10 होगा। आप सब लोग इसका जवाब दे सकते हो। कैसे आएगा? पैटर्न आइडेंटिफाई करना। 2 से 4 कितना जुड़ा? +2। 4 से 6 कितना जुड़ा? +2। 6 से 8 कितना जुड़ा? +2। तो 8 में कितना मैं जोड़ू तो आगे क्या मिलेगा मेरे को? 10। 8 में 2 जोड़ू तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 10। क्योंकि पैटर्न क्या बनता था? +2 +2 +2 बनता था। तो इसका आंसर क्या हो गया? 10। एक और क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 1 3 5 7 9, नेक्स्ट क्या होगा? 1 3 5 7 9, नेक्स्ट क्या होगा? तो अपने को पता 1 के बाद 3, 2 का गैप, 3 के बाद 5, 2 का गैप, 5 के बाद 7, 2 का गैप, 7 के बाद 9, 2 का ही गैप आ रहा है। तो आगे भी अपने को कितने का गैप मेंटेन करना? 2 का गैप। तो 9 में 2 जोड़ा कितना आया? 11। 11 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 13। तो नेक्स्ट अपने दो आंसर क्या हो जाएंगे? 11 और 13। पैटर्न क्या बना था इसमें? +2 +2 +2 +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैटर्न प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने 36 34 30 28 24 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? बस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन आपके हाथ में। 36 से 34, 36 से 34 कितना कम हो रहा है? -4। 34 से 30, 36 से 34 कितना कम हो रहा है? -2। 34 से 30 कितना कम हुआ? -4। 30 से 28 कितना कम हुआ? -2। 28 से 24 कितना कम हुआ? -4। तो नेक्स्ट क्या करना? पैटर्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? -2 -4 -2 -4, तो वापस किसका नंबर आएगा? -2 का। तो 24 में मैं 2 घटाऊंगा, 24 में मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे को कितना आंसर मिलेगा? 22। विकल्प में मौजूद होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। पैटर्न क्या बना? -2 -4 -2 -4, तो नेक्स्ट क्या आएगा? -2, और -2 24 में से 2 घटाया तो आंसर कितना आया? 22। ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे 2 3 5 7, नेक्स्ट क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके मैं विकल्प भी आप लोगों को दे रहा हूं। 8 9 10 11। एक बार आप लोग सोच के बता, 1 मिनट का, 20 सेकंड का मैं आप लोगों को समय दे रहा हूं। नहीं होता तो फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 2 3 5 7, नेक्स्ट क्या होगा? देखो दोस्तों, 2 3 5 7, नेक्स्ट क्या होगा? वही पैटर्न अपने को देखना सबसे। 2 से 3 कितने का गैप है? 1 का। 3 से 5 कितने का गैप है? 2 का। 5 से 7 कितने का गैप है? 2 का। मतलब पैटर्न नहीं बनना, पहले 1 का गैप था, फिर 2 बार कितने का गैप आ रहा? 2 2 का गैप आ रहा। इससे तो मेरे को कोई पैटर्न समझ में आ रहा नहीं। अगर यही क्वेश्चन ये होता 1 3 5 7, नेक्स्ट क्या होगा, तो मैं नेक्स्ट क्या बताता? 9 बताता। क्यों? क्योंकि पैटर्न में हर बार डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 2 का आ रहा है। तो आगे बढ़ते क्रम में 2 क्या होगा? 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। हम कंफर्म बोलता है आंसर 9 होगा। पर यहाँ आंसर 2 से 3 1 का गैप, 3 से 5 2 का गैप, 5 से 7 2 का गैप, फिर 7 से अब 1 का गैप मानो तो आंसर 8 होगा, 2 का गैप मानो तो 9 होगा, 3 का गैप मानो तो आंसर 10 होगा। अब कंफर्म क्या आंसर होगा वो अपन के नहीं सकता। तब कंफर्म आंसर, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है वो सुनना। इसमें लॉजिक है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर का। आप लोगों ने अभाज्य संख्या सुन रखा होगा। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर का मतलब वे समस्त संख्याएं जो स्वयं, वे समस्त संख्याएं जो स्वयं या 1 से विभाजित हो, वे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे समस्त संख्याएं जो स्वयं या 1 से विभाजित हो, स्वयं या 1 से विभाजित हो, वे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। या तो स्वयं से मल्टीप्लाई हो या किससे मल्टीप्लाई हो? 1 से। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, स्वयं से मल्टीप्लाई हो, किससे मल्टीप्लाई हो? 1 से। जैसे 2 स्वयं से मल्टीप्लाई है और 1 से भी मल्टीप्लाई है। 3 स्वयं से मल्टीप्लाई है और 1 से ही मल्टीप्लाई है। 4 है क्या? 4 1 से तो डिवाइड है ही। 4
एक से तो डिवाइड है ही, दो से भी डिवाइड है, इसलिए ये नहीं है। मैंने क्या बोला, अभाज्य संख्या का मतलब ये सारी संख्या है जो एक से और स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, एक से और स्वयं से विभाजित हो, वे संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दो एक प्राकृतिक नंबर है, न अभाज्य संख्या न भाज्य संख्या, एक क्या प्राकृतिक नंबर, एक को छोड़ो। दो अभाज्य, एक अकेली सम संख्या है, दो जो क्या है, अभाज्य संख्या है। दो अकेली ऐसी संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है, ये अपवाद है। दो अकेली एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, याद रखना है। दो एक ऐसी अकेली संख्या जो क्या है, अभाज्य संख्या है। तीन चार, चार नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चार में दो का भाग जाता है। पांच है, पांच में एक का ही भाग जाता है, पांच का ही जाता है। छह नहीं है, क्यों, क्योंकि छह में दो का भी भाग जाता है, तीन का भी जाता है। सात, सात में एक का भाग जाता है और सात का भाग जाता है, एक का भाग जाए और सात का भाग स्वयं का भाग जाए, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। आठ नहीं, क्यों, क्योंकि आठ में दो का भी भाग जाता है और चार का भी भाग जाता है। नौ के बाद दस, दस भी नहीं, क्योंकि दो का भाग जाता है, पांच का भाग जाता है। फिर ग्यारह, ग्यारह है, तो अपना आंसर क्या होगा, दो तीन पांच सात के बाद नेक्स्ट आंसर क्या होगा, 11। क्यों, क्योंकि यह कंडीशन क्या बन रही है, अभाज्य संख्या है। तो मैं अभाज्य संख्या का रूल बता रहा हूँ, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। अब क्या तरीका बताया मैंने अभाज्य संख्या का, कैसे फाइंड आउट करोगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वे संख्या है जिसमें स्वयं का या एक का पूर्ण भाग चला जाए, ये सारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 38, आप लोग बताओ अभाज्य संख्या है या नहीं, नहीं है 38 अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 38 में दो का भी भाग जाता है, और किसका भाग जाता है 38 में, 19 का भी भाग जाता है, 19 का भाग, इसलिए क्या है, नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। और किसका भाग जाता है इसके अंदर, दो का, 19 का, स्वयं का भी जाता है, एक का भी जाता है। तो जिसमें स्वयं का और एक का ही भाग जाए, वे संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 37, 37 अभाज्य संख्या है या नहीं, 37 क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्वयं का और एक का ही भाग जाता है, और की संख्या का भाग जाता नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है अभाज्य संख्या की। यहाँ क्या लॉजिक था, बहुत से लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, 8 9 10 तक की पहुंच पाते हैं, 11 तक पहुंचते नहीं है। ये अभाज्य संख्या है, इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि 8 9 और 10 क्या है, भाज्य संख्या है, उसमें स्वयं और एक के अलावा और संख्या का भी भाग जाता है, इसलिए आंसर अपना क्या होगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 3 5 9 17, नेक्स्ट क्या होगा, 3 5 9 17, नेक्स्ट क्या होगा, 3 5 9 17, नेक्स्ट क्या होगा। ऑप्शन भी मैं आपको लोगों को दे रहा हूँ, 33 42 26 65। 5 सेकंड आपके लिए, फिर मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। 33 42 26 65। सुनो, 3 से 5 कितने का गैप है, 2 का। 5 से 9 कितने का गैप है, 4 का। 9 से 17 कितने का गैप है, 8 का। पैटर्न आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्या पैटर्न बन रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल क्या किया 8, तो 8 का डबल क्या करेंगे 16, और 17 में 16 जोड़ेंगे, तो आंसर कितना आएगा 33। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी 33। तो पैटर्न क्या बना था, +2 +4 +8, तो नेक्स्ट क्या होगा +16। तो आंसर क्या हो जाएगा, 17 में 16 जोड़ा, तो आंसर कितना हो गया 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इनको नोट डाउन करते जाना, हाथों हाथ लिखते जाओ तो भी बढ़िया, या बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने लिखा है 4 9 16 25 36 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, सॉल्यूशन 4 9 16 25 36 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, आप लोग सोच के बताओ। 4 9 16 36 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखो सुनो, ये सारे क्या है, पूर्ण स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने बोला था आप लोगों को अगर वर्ग याद होता, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। पैटर्न क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर आंसर क्या हो जाएगा 49 या 49। तो आपको ये
वर्ग पता होते तो आप सेकंड्स में इस क्वेश्चन का जवाब दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। 64, 125, 216, 343, 64, 125, 216, 343, 512 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? ये भी अगर आप लोगों को, मैंने बोला ना वही वर्ग घन आपको याद हो तो आप लोग इनको आराम से सॉल्व कर पाओ। 64 8 का स्क्वायर भी होता है। 64 क्या है? एक तो 8 का स्क्वायर है और दूसरा क्या है, अगर 4 की घात 3 करोगे तो कितना मिलेगा? 64। 5 की घात 3 करोगे तो कितना मिलेगा? 125। अभी मैंने आपको घन लिख के बताया था। 6 की घात 3 लिखोगे तो कितना मिलेगा? 216। 7 की घात 3 करोगे तो कितना मिलेगा? 343। 8 की घात 3 लिखोगे तो कितना मिलेगा? 512। तो पैटर्न क्या बन रहा है? 4 5 6 7 8 ये पैटर्न बन रहा है। तो अगला क्या आएगा? 9, और 9 की घात कितनी करनी है? 3, और 9 की घात 3 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 729। 4 की घात 3, 5 की घात 3, 6 की घात 3, 7 की घात 3, 8 की घात 3 और 9 की घात 3, और 9 की घात 3 करने पे आंसर कितना मिलेगा आपको? 729। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया था? क्यूब का। पिछले क्वेश्चन में किसका प्रयोग किया था? वर्ग का। यहाँ किसका प्रयोग किया है? क्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इनको नोट डाउन बाद में करते जाना। तो 9 की घात 3 या 9 क्यूब, आंसर कितना हो जाएगा? 729। अगला क्वेश्चन है 0.5, 1.5, 4.5, 13.5। तो नेक्स्ट क्या होगा? आप लोग सोच के बताओ, 10 सेकंड्स, फिर मैं जवाब दे रहा हूं उसको आपका। फटाफट करना। देखो क्या हो रहा है, अगर दशमलव हटा दो एक बार तो 5, 15, 45, 135 किसके मल्टीपल में? 3 के मल्टीपल में। अब जब गैप बहुत ज्यादा हो, संख्याओं में गैप बहुत ज्यादा हो, तो फिर जोड़ने का प्रयास मत करना। फिर वो क्या होगा? मल्टीपल के, जब कंडीशन ऐसी हो मतलब मल्टीपल की तरफ जा रहा, और जब मतलब सिमिलर कंडीशन हो मतलब वो क्या है? एडिशन ही या सब्ट्रैक्शन है। अब जब धीरे धीरे बहुत ज्यादा की तरफ बढ़ रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग किया। दशमलव हटा दो एक बार, 5, 15, 45, 135, 3 गुना किया। कितना गुना किया? 3 गुना। हर बार कितना गुना कर रहा? 3 टाइम कर रहा। तो जैसे 0.5 में किसका गुना किया? 3 का, तो 1.5 मिला। 1.5 में 3 का गुना किया, 4.5 मिला। 4.5 में 3 का गुना किया, 13.5 मिला। तो 13.5 में अगर मैं 3 का गुना करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? 40.5, 40.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40.5। आप लोग नोट डाउन कर लो, तब तक मैं नया क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं। 5, 16, 51, 158 क्वेश्चन मार्क। या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 5, 16, 51, 158 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन भी लगभग इसके जैसा ही है। देखो गैप धीरे से कम से ज्यादा की तरफ बढ़ रहा है और गैप भी बहुत ज्यादा मेंटेन कर रहा है। 5 से 16 लगभग 3 गुना। कितना गुना है? लगभग 3 गुना। 16 से 51 लगभग 3 गुना। 51 से 158 लगभग 3 गुना। लगभग 3 गुना है। तो देखो मैंने 5 में 3 का गुणा किया, 15 तो आ ही रहा, तो मेरे को कितना चाहिए? 16। तो मैंने कितना जोड़ लिया? 1। तो कितना आ गया? 16। नेक्स्ट 16 में मैंने 3 का गुणा किया, कितना आया? 48। तो मेरे को कितना चाहिए? 51। तो फिर जोड़ा कितना? 3। तो कितना हो गया? 51। नेक्स्ट 51 में 3 का गुणा किया, अगर 51 में 3 का गुणा करते हो तो 153 आता है। कितना आता है? 153। पर यहाँ कितना लिखा? 158। तो 153 में मैंने कितना जोड़ा? 5। तो कितना? 158। मतलब पैटर्न क्या बन रहा है? +1, +3, +5। तो नेक्स्ट क्या जोड़ेगा? +7। +1, +3, +5। तो नेक्स्ट क्या जोड़ेगा? +7। तो नेक्स्ट अपने को क्या करना है? 158 में 3 का गुणा करना है और कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। तो ये अपने को कितना आंसर मिल जाएगा? 484 आंसर मिल जाएगा। 158 में अगर 3 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 474, और 474 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा? 481। 158 में 3 का गुणा करोगे तो 476 मिलेगा, 474, और 474 में 7 जोड़ोगे तो आंसर कितना होगा? 481। तो यहाँ पे भी किसका मल्टीपल था? 3 का। बस पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, आंसर आपके हाथ में। 5 × 3 +1, 5। तो पैटर्न क्या बना?
हर बार 3 का मल्टीपल हो रहा है और साथ में क्या जुड़ रहा है +1 +3 +5 +7, तो आंसर कितना होगा 481। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक टाइप अपन ने सोल्व कर लिया। अब मैं आ रहा हूँ टाइप सेकंड पे। यहाँ आपको नेक्स्ट संख्या बतानी थी, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब आपको पैटर्न पूरा दिया होगा, उस पैटर्न में गलत संख्या गलत पद आपको ज्ञात करना। टाइप 2, टाइप सेकंड, दी गई श्रृंखला में, इसके भी मैं एक दो क्वेश्चन बता के इस पार्ट को अपन कंप्लीट करते हैं। दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। हेडिंग उतार लो, क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। 3, 8, 15, 24, 34, नोट डाउन करते जाना क्वेश्चन मेरे साथ ही। 48, 63, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आपको बताना इसमें गलत पद कौन सा है। पूरी श्रृंखला पूरी दे रखी है, आपको रिक्त स्थान बताने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्या आएगा वो बताने की जरूरत नहीं। इनमें से गलत कौन सी संख्या लिखी हुई है वो आपको बताने, जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो अपन वही शुरुआत, डिफरेंस कम लग रहा है, जोर से शुरुआत करें, बढ़ता हुए क्रम में जोर से शुरुआत करें। 3 से 8, 5 का गैप, 8 से 15, 7 का गैप, 15 से 24, 9 का गैप। मतलब किस पैटर्न में गैप बढ़ रहा है 5, 7, 9, विषम पैटर्न में बढ़ रहा है। 24 से 34 कितना गैप किया 10, 34 से 48, 34 से 48 कितने का गैप है, यहाँ गैप कितने का हो गया 14 का। 48 से 63 गैप कितने का हुआ 48 और 2 50 और 13 15, पैटर्न गड़बड़ा गया। आपका पैटर्न क्या बना था +5 +7 +9, इस पैटर्न में बढ़ा था, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए था +11, क्योंकि विषम में बढ़ा था +5 +7 +9, नेक्स्ट क्या आना चाहिए +11। ये +10 9 होके क्या आएगा +11, और 24 में अगर +11 करोगे तो आपका सही पद क्या आएगा 35 आएगा, या 34 लिखा वो गलत है। 11 जुड़ने के बाद फिर नेक्स्ट क्या जुड़ेगा 13, तो 35 में 13 जोड़ने पे क्या आएगा 48, फिर 48 में 15 जोड़ोगे क्या आएगा 63। मतलब यहाँ जो 14 जोड़ा है वो गलत है, या कितना जुड़ेगा 13 जुड़ेगा, क्योंकि पैटर्न क्या बना +5 +7 +9, नेक्स्ट क्या जुड़ेगा +11, और 24 में 11 जोड़ूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 35 मिलेगा, 34 नहीं मिलेगा। यहाँ गलत कितना लिखा हुआ 34, गलत पद कौन सा, आपको गलत पद बताना, सही क्या आएगा वो नहीं पूछा, आपको क्या पूछा गलत पद ज्ञात कीजिए, गलत पद कौन सा है 34, तो आपका आंसर क्या होगा 34। अगर आपको ये पूछता कि गलत संख्या की जगह पे सही संख्या कौन सी है, आंसर क्या होता 35 होता। अभी गलत पद पूछा है तो आंसर क्या होगा 34, या गलत लिखा हुआ है उसके स्थान पे क्या आना चाहिए था 35 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। वन 96, 169, 144, 10, 120, 101। आपको बताना इसमें गलत पद कौन सा है। 5 सेकंड्स आपके लिए, नहीं सोल्व होता फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर ये भी क्वेश्चन आप खुद जवान सोल्व कर लेते हैं, अगर आपको वर्ग पता होता, स्क्वायर पता होता। 196 क्या है 14 का स्क्वायर, 169 क्या है 13 का स्क्वायर, 144 क्या है 12 का स्क्वायर, 121 क्या है 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, जबकि यहाँ कितना लिखा हुआ है 101, तो 101 क्या है गलत है, उसकी जगह पे कितना आएगा 100 आएगा। 101 गलत है, उसकी जगह पे कितना आएगा 100 आएगा। तो अपने को पूछा गलत पद बताओ, तो गलत पद कौन सा है 101, उसकी जगह पे सही पद कौन सा है 100 है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ नंबर सीरीज या श्रृंखला, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे रखी है, प्रॉब्लम्स आप सोल्व करोगे। मेरा तो टारगेट ये था कि एक बार आपको बेसिक्स पता चल जाए, बेसिक किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए, बार बार आपको वीडियो को शेयर करके प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो।